इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई से ठीक पहले कप्तान रोहित की पीसीआई प्लेइंग 11 समेत कई सारी अहम बातें बताई। जी हां, अगर रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातों पर नजर डालें तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जो सीधा मैच से रिलेटेड है और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत की रोहित शर्मा ने, जब उनसे पूछा गया, रिपोर्टर ने पूछा कि अभी हाल ही में जो आपका परफॉर्मेंस रहा है बीता, उसके बाद वहां से उबर के आप वनडे फॉर्मेट में आप आ रहे हैं, वहां पर बीजीटी हारे थे, अब वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं आप? इसके जवाब में कप्तान रोहित कहते हैं कि पिछली हार को पीछे छोड़ते हुए इस सीरीज को जीतने पर फोकस है। पिछली हार में कुछ ऐसा है नहीं जिसको मैं याद रखूं। जो हो गया वो हो गया। अब हमारा फोकस वनडे सीरीज जीतने पर है और उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर है, क्योंकि एक तरीके से यही 3 मौके हैं हमारे पास अपनी तैयारियों को आंकने के। तो यहां पर उन्होंने सीधा कह दिया है फोकस सीरीज जीतने पर है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर है, पीछे क्या हुआ हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाद दूसरी बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वरुण चक्रवर्ती। भाई अचानक से वरुण चक्रवर्ती को वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। अभी तक वो नहीं थे, अचानक से शामिल कर लिया गया क्योंकि T20 सीरीज में उन्होंने गजब का परफॉर्मेंस कर दिया था। तो सब शॉक थे। तो रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि वरुण चक्रवर्ती क्या खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनके सिलेक्शन को लेकर आप क्या कहते हैं? तो रोहित ने कहा कि वरुण चक्रवर्ती ने T20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है, सीरीज में उसे मौका हम जरूर देंगे। हां, लेकिन मौका कब मिलेगा, कहां मिलेगा, यह मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो हमें उसको लेना पड़ा। हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी हो जाएगा और जहां भी वो हमें सुटेबल लगेगा, टीम के लिए जहां जरूरत लगेगी, हम उसको वहां पर खिला देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस सीरीज में उसको मौका जरूर देंगे। यानी कि वरुण चक्रवर्ती पहला वनडे भी खेल सकते हैं, यह उन्होंने इशारा किया है। इसके बाद अगली बड़ी बात पे की तरफ बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या पर सवाल पूछा गया। रिपोर्टर ने कहा कि वर्ल्ड कप में वो चोटिल हो गए थे, वनडे वर्ल्ड कप में, उसके बाद फिर इंडिया हार गई थी, आपने वैसा ऑलराउंडर तैयार दूसरा किया नहीं है, तो क्या हार्दिक पांड्या पर जरूरत से ज्यादा आप निर्भर हैं? और अगर वो चोटिल हो जाते हैं तो क्या होगा? तो इसके जवाब में कप्तान रोहित ने कहा कि हार्दिक पांड्या बहुत शानदार हमारे ऑलराउंडर हैं, वो टीम के लिए बहुत अहम प्लेयर हैं, इसलिए ऐसी दुआ मत कीजिए कि वो चोटिल हो गए या फिर क्या होगा। मतलब आप ऐसी बात ही मत कीजिए, ऐसा सवाल ही मत पूछिए कि चोटिल हो गए तो क्या, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोच रहे। वो बहुत शानदार प्लेयर है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, हम चाहते हैं कि वो लगातार खेले, उसकी फिटनेस बनी रहे, क्योंकि वो बहुत की प्लेयर है हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के बहुत बड़े मुरीद हैं, एक बार फिर से पता चल गया, और उनके खेल के बहुत बड़े दीवाने हैं। वो नहीं चाहते कि हार्दिक पांड्या चोटिल हो या फिर किसी भी वजह से वो टीम से बाहर जाए, क्योंकि वाकई में हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया के पास ना वनडे में है ना T20 में है। अगली बड़ी बात मोहम्मद शमी की वापसी पर। उनसे रिपोर्टर ने पूछ लिया कि यार शमी उतने ज़्यादा असरदार नहीं दिख रहे हैं सर्जरी के बाद से, डोमेस्टिक खेला उतने धारदार नहीं दिखे, तो क्या शमी की धार कम हो गई है, शमी में वो बात बची है या नहीं, सवाल पूछा गया। तो रोहित ने कहा अरे यार हद है, मतलब शमी ने डोमेस्टिक में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब बॉलर है। आपको ये देखना चाहिए कि उसने कितने सालों से, 10-12 साल से वो खेल रहा है और क्या गेंदबाजी की है। आपको उसका वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। 1-2 मैच अगर खराब हो गए, 1-2 डोमेस्टिक के मैच खराब हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब गेंदबाज हो गया। और मुझे उम्मीद है कि शमी दमदार वापसी करेगा और सबकी बोलती बंद करेगा। तो कप्तान रोहित को शमी पसंद है, शमी को वो पहले वनडे में खिलाएंगे, ये तय है, और शमी बाउंस बैक करेगा, रोहित ये चाहते हैं, और रोहित ने बता दिया है कि हाँ वो करेगा और सबकी बोलती बंद करेगा, जो कह रहे थे कि इसमें दम नहीं बाकी है। खैर, अगली बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही था कि KL राहुल विकेट कीपिंग करेंगे या ऋषभ पंत, प्लेइंग 11 में कौन होगा, KL राहुल होंगे या ऋषभ पंत होंगे। तो इसका जवाब भी एक तरीके से दे दिया है, बता दिया है कि कौन पहले वनडे में विकेट कीपिंग करेगा। नाम है KL राहुल। दरअसल रोहित ने कहा कि राहुल बीते काफी समय से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहे। बाकी ऋषभ पंत भी अच्छे विकेट कीपर हैं, टीम में इसीलिए उनको लिया गया है। और हम, लेकिन क्योंकि KL राहुल के साथ ही हम लगातार खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने विकेट कीप किया था, तो अब ऋषभ की वापसी हो गई है, ठीक है देखेंगे, लेकिन उनके भाव से पता चल गया था कि विकेट कीपिंग KL राहुल ही करेंगे, प्लेइंग 11 में KL राहुल ही होंगे, ऋषभ पंत नहीं होंगे। बाद में उनको ट्राई किया जा सकता है। और उसके बाद आखिरी बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जसप्रीत बुमराह, उनको लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वो अभी बेंगलुरु में हैं, उनके कुछ स्कैन्स अभी होने बाकी हैं, तो उनके बारे में सवाल पूछा गया कि क्या बुमराह खेल पाएंगे, क्या बुमराह इंग्लैंड सीरीज के लिए फिट हो पाएंगे या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो पाएंगे या नहीं। तो इस पर रोहित ने कहा कि बुमराह के कुछ स्कैन्स अभी बाकी हैं, वो होने के बाद ही पता चलेगा कि वो खेल पाएंगे या नहीं। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, कुछ क्लियर नहीं है।
बुमराह एक बार जब सारे स्कैन्स जो कुछ बाकी हैं 2-3 दिन में वो हो जाएंगे, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तभी हम आपको बता पाएंगे कि बुमराह खेल पाएंगे या नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ बड़ी बातें थी, यानी एक तरीके से उन्होंने बता दिया है कि वरुण चक्रवर्ती भी खेल सकते हैं और के राहुल तो खेलेंगे। बाकी कुछ नाम तो तय हैं, जैसे रोहित शर्मा है, शुभमन गिल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, इसके अलावा मोहम्मद शमी हैं, कुलदीप यादव हैं। मतलब एक तरीके से प्लेइंग 11 की तस्वीर उन्होंने दे दी है। बाकी